हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपके अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो साइंस हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। वैसे तो साइन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की, वहाँ मुझे दिख रहा है आप कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा काम या कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी है, तो भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आप हो सकता है बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपका बहुत दिल है कि शायद आपको स्टार्ट करना चाहिए। रिलेशनशिप भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ, अगर कोई आपका पार्टनर वगैरह है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है, हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो आप, एरीज या लियो, सेजिटेरियस, कोई फायर साइन हो सकते हैं। जो भी ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं जिनके साथ आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर रिलेशनशिप है तो। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो जो पार्टनर से जो मिलकर जो काम करते हैं, वहाँ पे आपके अराउंड कोई पर्सन है जो कि सेल्फिश है थोड़े, तो हो सकता है उनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँ, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आपको देखनी पड़ें। लेकिन जो भी है, आप अपने हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। शायद आपको आगे चल के उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ आएंगी, हो सकता है ये आप हों जो थोड़ा सेल्फिश एक्ट कर रहे हो, तो भी ठीक है कि अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ कुछ ना कुछ है जो आप नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं कैंसर। तो जो आपका चैलेंज है इस मंथ का, वो ये है, आपका ज़्यादातर फोकस अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर है। आप लोग अपनी रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो लोग फाइनेंशली उसकी तरफ मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकता है आपके लिए चैलेंजेस आएँ, आपके लिए मुश्किल हो थोड़ा, लेकिन आपका ये है गोल, आपका चैलेंज है ये जो आपको करना है। यहाँ मुझे दिख रहा है जो भी आप लोगों ने टाइम एनर्जी पहले इन्वेस्ट किया था, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपको अभी नहीं मिला हो। इस वजह से हो सकता है आप जो भी अब किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी नई जगह जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पर आपको टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ा सा फेयर हो कि आप फिर से कहीं फेल ना हो जाएं। तो जहाँ भी आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ताकि आप अच्छे से डील कर सकें। थोड़ा सेल्फिश मूड में रह सकते हैं आप लोग, या आपके अराउंड कोई सेल्फिश पर्सन है जैसे कि अभी आया था आपका ओवरऑल एनर्जी में, जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या जो आप आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, प्रोग्रेस थोड़ी डिले हो सकती है या रुक सकती है। लेकिन क्योंकि आपका चैलेंज है कि आपको ये अचीव करना है, अपने गोल्स पर ध्यान देना है, तो वो आप करते हुए दिख रहे हैं। अगस्त में थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है। तो कैंसर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको हो सकता है होपलेस फील हो रहा हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से, कुछ ऐसे लोग या सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनसे आप उकता गए हैं, आपका और ज़्यादा दिल नहीं है उन लोगों से घुलने मिलने का या उन कामों को करने का। हो सकता है पहले आपकी हॉबीज़ रही हों या आपके बहुत अच्छे गोल्स रहे हों जिनको आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन अब आपको वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा, वैसी आपकी इमोशंस, फीलिंग्स नहीं है जो आपको मोटिवेट करे कि आप इस पर और काम करें, आगे बढ़ें। इस वजह से हो सकता है यहाँ पर सिचुएशन जो है आपको स्टक दिख रही है, आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही, आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको कट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कि उनको कट करके कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स थे उनको लेकर, कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आपको मोटिवेट फील नहीं हो रहा, अब आपको शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, आपकी वैसी फीलिंग्स नहीं रही, और जो भी आपको ग्रोथ मिलनी थी आपके एफर्ट्स के लिए वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है, आपको होपलेस फील हो रहा है कि जो भी आप कर रहे थे वो आपको कहीं लेकर जाने वाला है। तो अब इस मंथ का जो प्रेजेंट मोमेंट है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई है आपके लाइफ में, कोई या तो पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई हो सकता है न्यू आपकी लाइफ में आए। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं,
आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जेनरसिटी के साथ आपको किसी तरीके से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली, या आपको मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। कुछ ना कुछ जो हिडन है आपसे, वो आपको बताते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर कुछ नया, जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल सके, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकें, वहाँ आपको मोटिवेशन मिले इन्वेस्ट करने के लिए। पास्ट में अगर आपको नहीं मिल रही थी, एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा यहाँ पर आपको प्रेजेंट मोमेंट में। कोई पार्टनर है आपके, उनकी वजह से वो आपको या तो कुछ देंगे, या तो कोई गिफ्ट वगैरह हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है। तो कोई आपके साथ जनरस बनता हुआ दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में पार्टनर है, आपके ऑलरेडी हो सकते हैं फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, उनकी तरफ से वो आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप अगर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो आगे चल के आपको फ़ायदा देते हुए दिख रहा है। तो कैसा यहाँ नया फ्यूचर है, मुझे दिख रहा है कि आप लोग दूसरे लोगों को ब्लॉक करके अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ के गोल्स पर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, जो भी जिस भी चीज़ में आपका दिल लगता है उन पर आपका ज़्यादातर ध्यान है। आप लोग अपने रिलेशनशिप्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे। कोई है पास्ट की ऐसे सिचुएशन या ऐसे लोग या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, वो आपकी किसी बात से नाराज़ थे, तो वो अभी भी नाराज़ है, पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। तो अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो हो सकता है आप उनको ब्लॉक कर दें। अगर ये ऐसे ही कोई पर्सन थे आपके लाइफ में जो कि आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, या पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, आप उनके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उनको ब्लॉक कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। अगर जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी, आप के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे या चीज़ें काम नहीं कर पाई थी, तो वो एंड होती हुई दिख रही हैं। कुछ ना कुछ है जो एंड होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, किसी टाइप का फ़ायदा नहीं मिला था। रिलेशनशिप है तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, आप वो चीज़ें एंड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं लोगों को। आपका ज़्यादातर ध्यान अपने लाइफ पर है, अपने गोल्स पर है। रिलेशनशिप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं मुझे दिख रहा आपका ध्यान। आपका ज़्यादातर ध्यान आपके गोल्स पर है, कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हैं आप, या तो हो सकता है आपने किया हो, जिस पर आप स्लोली इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्लोली आप प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ आप फेस करने के लिए तैयार हैं, जो आपका चैलेंज भी है कि आपको आगे चल के फ़ायदा दे सकता है। आपका चैलेंज है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप कुछ ना कुछ परचेज़ करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में इस टाइप की अबंडेंस चाहते हो। तो अब आपकी एडवाइस देखते हैं कैंसर। तो कैंसर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप लोगों की पास्ट में एंडिंग हो चुकी थी या चीज़ें ठीक नहीं थी। वो हो सकता है आपकी लाइफ में रिटर्न करें। वो जो भी हैं आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें, जिनको आपने पास में हो सकते हैं रिलीज़ कर दिया हो। तो आपको अभी भी अगर आप हर्ट हैं पास्ट की बातों से, जैसे कि हमने नियर फ्यूचर में देखा था, अगर आप अभी भी हर्ट हैं पास्ट की बातों से, पास्ट की बातों को आपने जाने नहीं दिया है, तो बेहतर है उन बातों को रिलीज़ कर दीजिए और न्यू तरीके से स्टार्ट कीजिए। जो आपकी मैं एडवाइस है यहाँ पर वो ये है कि अगर पास्ट में आपने जो भी काम किया था, वहाँ आपको ऐसा लगा कि जो भी आप टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, जो भी आपने इतना टाइम लगाया, इतने टाइम से आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन कंसिस्टेंट रहने से पहले आपको अच्छी तरह गाइड लेनी पड़ेगी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी नया स्टार्ट आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किस तरीके का फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, ताकि आप मैच्योरली उन प्रॉब्लम से डील कर सकें और आपको पता हो कि किस प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं, कि जो भी आपके पास नुकसान आएंगे तो आप उनसे कैसे डील कर सकेंगे। और आपको ये काम स्टार्ट करना भी चाहिए कि नहीं, उस नुकसान का जो भी नुकसान जो भी होगा, अगर हुआ तो आप वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और फ़ायदा तो जो भी होगा, ये सारी प्लानिंग करके आपको फिर एक्शन लेना है और फिर कंसिस्टेंसी के साथ आपको वो काम करना होगा। दूसरी चीज़ आपकी जो एडवाइस में है वो ये है कि अगर आप हर्ट हैं पास्ट की वजह से, कि आप पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे जो भी आप अचीव करना चाहते थे उसमें, तो उसको लेकर आपको ये देखना है कि आपकी क्या गलती है। कहीं आप कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, वहाँ ऐसे पार्टनर्स थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था, या वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, तो वो सिचुएशन ऐसी क्यों हुई थी, आपकी भी कोई ना कोई गलती है जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो आगे चल के जो भी आप काम कर रहे हैं वो गलती फिर से नहीं होगी जहाँ आप पास्ट में फ़ेल हो गए थे। अगर आप हर्ट हैं
अभी भी कि आप फेल हो जाएंगे। आप अगर कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो उस हर्ट से हील होने की कोशिश कीजिए, मैच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश कीजिए। ख़ुद को ऐसा नहीं कि कहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो विक्टिम मेंटलिटी से निकलना होगा। आपको पता होना चाहिए आपसे क्या गलती हुई थी कि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ के डिसीजन लीजिए और फिर आगे चलिए और स्टेप लीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें। तो ये थी आपकी डेटिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। उसके अंदर नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।